और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे रब ने आप तमाम को मेरे करीब किया। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अब दीनी काम के लिए, सलासिल के तजवीज़ आशात के लिए, सिलसिले की तालीमात को आम करने के लिए, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सब को एक जगह करने के लिए, यानी कि लोगों को पता चले कि हमारे मियाँ हुजूर की क्या क्या रियाज़तें हैं, हमें लोगों को पता चले कि मियाँ हुजूर के जो फैज़ है वो दुनिया में कहाँ कहाँ किस तरह फैज़ बट रहा है। यकीनन आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है, जो ख़ास टॉपिक है, जो आम लोगों के लिए है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो ख़वास के साथ साथ आम लोग भी हैं। मैं चाहता हूँ कि जो आम लोग हैं मैं उनको आसान से आसान वो तरीक़ेकार तालीम करूँ कि जिनकी उनको ज़रूरत है। और आज जिस महफ़िल को हमने सजाया है और जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है इतना आसान और सहल हिसार, कि जो लोग वो आसान और सहल हिसार को जान लें और वो सिर्फ़ और सिर्फ चंद सेकंड में, यानी कि मिनटों तो दूर की बात है, यानी कि सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेने से वो एक ऐसे दायरा हिसार में आ जाते हैं कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई जादू, कोई टोना, कोई आसिब या कोई शयातीन उनके करीब भी ना आए, और यहाँ तक कि जो नज़र बद से मुतासिर होते हैं वो भी महफूज हो जाएं। अगर आप अपने बच्चों को कहीं बैरूनी ममालिक पढ़ने के लिए भेजते हैं, अगर आप अपने बच्चों को कहीं जॉब के लिए घर से भेजते हैं, अगर आप अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, या आप अपने बच्चों को मदरसे भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए, और वो तनहा जाते हैं और इस नफ्सा नफसी के दौर में और इस पुरफितन दौर के अंदर कि आप चाहें कि आपके बच्चे महफूज रहें, तो आप अपने बच्चों को ये हिसार सिखाएं भी, बिल्कुल आसान और सहल है, और अपने बच्चों को ये हिसार पढ़ के दम कर दिया करें। तो आज के जो टॉपिक है वो हमारा है हिसार, के हिसार हम जो अमलियात के रास्ते में चलते हैं, हम जो सलासिल के ज़िक्र अस्कार करते हैं, तो क्या सलासिल के ज़िक्र अस्कार करने में भी हिसार की ज़रूरत हमें पड़ती है? क्योंकि जब हम रब का जिक्र कर रहे हैं, जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार कर रहे हैं, तो क्या उस जिक्र के लिए भी हमें हिसार करना पड़ता है? हिसार है क्या? हिसार क्यों कराया जाता है? हिसार क्यों किया जाता है? इसकी क्या वजूहात हैं? तो आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है, आज हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे जो आम लोगों के लिए भी होगी और ख़वास के लिए भी होगी। लेकिन इस ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले आज की जो हमारी जो महफ़िल है, इसमें जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, मैं उनका तारुफ़ कराना चाहूँगा कि वो शख्स के जब उस शख्स ने अपनी दीनी तालीम मुकम्मल करी, यानी कि अपना वक्त उस दीन के सीखने के लिए लगाया, और जब अपनी दीनी तालीम मुकम्मल करी, जब उन्होंने अल्लामा का कोर्स मुकम्मल किया, उसके बाद फिर वही तशनगी कि मुझ में कुछ कमी है, कि मैं उस कमी को किस तरह पूरा करूं, कि उस तलाश में वो शख्स तकरीबन कमो बेश कुछ नहीं, मैं अगर ये कहूँ कि बेशुमार जो आज के दौर में पिराना उज़ाम मौजूद हैं उनके दर पर गए, उनसे मुलाकातें की, लेकिन उनकी तशनगी जहाँ पे उनका हिस्सा था, जहाँ पे उनको फैज़ मिला, वो मैं फिर यही कहूँगा वो मेरे मुर्शिद, मेरे वालिद मोहतरम हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ पर उनको करार आया कि वो शख्स कि जब उनकी सोहबत, वो मियाँ हुजूर की सोहबत में तकरीबन कमो बेश 14 साल रहे, और जब उन्होंने चाहा कि जो मैं मियाँ हुजूर की सोहबत में होता हूँ और जो कुछ मियाँ हुजूर तालीमात देते हैं, जो कुछ मियाँ हुजूर ज़िक्र अस्कार समझाते हैं, जो कुछ मियाँ हुजूर अमलियात के बारे में बताते हैं, जो कुछ मियाँ हुजूर हमारे बुज़ुर्गों के बारे में बताते हैं, तो उस शख्स ने सोचा कि क्यों ना ये सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद रहे, कि क्यों ना मैं इसका चर्चा करूं, इस नेमत को जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की है मेरे मुर्शिद की सूरत में, मैं उनका पैगाम दुनिया में पहुंचाऊं। तो उन्होंने सबसे पहले एक चैनल की बुनियाद रखी, और उस चैनल का नाम रूहानी जवाहिर, यानी कि आज जो हमारी खानका का ऑफिशियली चैनल है,
कि जो उसके क्रिएटर हैं, जो उन्होंने उसको बनाया है, आज मैंने उस शख्स को दावत दी है अपनी महफिल में। क्यों? क्योंकि उस चैनल में मियाँ हुजूर की जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं, जितने भी मियाँ हुजूर के मलफूजात हैं और जो मियाँ हुजूर ने तालीमात दी हैं, वो उस शख्स ने अपने पास उसको महफूज किया और आप लोगों की खिदमत में वो पेश किया। और वो शख्स कि जिसने मियाँ हुजूर की सोहबत के साथ साथ दूसरे बुजुर्गों से भी फैज़ लिया, कि मियाँ हुजूर की सोहबत के साथ साथ दूसरे बुजुर्गों से भी फैज़ लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फैज़ जब उस शख्स ने समेटा तो फिर उस शख्स को हुक्म हुआ कि अब तुम भी सिलसिले के काम को आगे बढ़ाओ। तो यही सिलसिला चलता रहा, यही सिलसिला चलता रहा। और मियाँ हुजूर की सोहबत ऐसी कि वो शख्स गम हो, खुशी हो, यहाँ तक कि अगर हमारे घर की तकरीबात भी हों तो मियाँ हुजूर उस शख्स को याद करते हैं। अगर मियाँ हुजूर की कोई तबीयत नासाज हो तो मियाँ हुजूर याद करते हैं कि फ़लाँ शख्स कहाँ है। मियाँ हुजूर बाकायदा तौर पर पूछते हैं, यहाँ तक कि मियाँ हुजूर ने अपना खानकाही निज़ाम का कुछ हिस्सा उनको बाकायदा तौर पर दिया कि ये इस पर तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमने अपने फ़राइज़ इस पर सर अंजाम देना है। कि जैसे मियाँ हुजूर की नशिस्तें होती हैं, जो मैं अगर ये यूँ कहूँ कि मियाँ हुजूर के साथ साथ रहना, मियाँ हुजूर के साथ साथ बैठना, मियाँ हुजूर से मशावरात करना, चाहे वो खानकाही मामलात हों, चाहे वो दुनियावी मामलात हों, चाहे वो हमारे पीर भाइयों के मामलात हों, चाहे वो मुरीदीन के मामलात हों, या फिर कुछ और मामलात हों, वो सब जब हमारे कोई ख़ास महफिल भी होती है, ख़ास नशिस्त भी होती है, ख़ास मीटिंग भी होती है, तो मियाँ हुजूर उस शख्स के बारे में ज़रूर कहते हैं कि उस शख्स को बुलाओ। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि वो कौन शख्स है ऐसा कि जिसको मियाँ हुजूर पूछ रहे हैं, जो मियाँ हुजूर के बहुत करीब हैं, जो मियाँ हुजूर से बहुत एहसन गुफ्तगू करते हैं और मियाँ हुजूर से सवालात पूछते हैं, मियाँ हुजूर के बारे में लोगों को बताते हैं कि मियाँ हुजूर आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। यकीनन आप उनको देखते हैं। मेरे साथ आज की महफिल में जो मेहमान हैं जिनको मैंने बुलाया है, उनका नाम है अल्लामा कामरान तारिकी साहब। अल्लामा कामरान तारिकी साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और अपने तमाम चाहने वालों की तरफ से आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी करम नवाजी का, और जो आपने गुफ्तगू फरमाया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। ये आपकी मोहब्बत है, और मैं ये देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं इस वक्त देख रहे हैं, हर मौके पर, हर गम में, हर खुशी में मैंने साहबज़ादा हुजूर को अपने साथ पाया, और बहुत ही शफ़क़त फरमाने वाले और बहुत ही करम नवाजी करने वाले शफ़ीक शख्सियत के मालिक हैं। अल्लाह ताला आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। मियाँ हुजूर का जो हकीकी माने में फैज़ इस वक्त सही तौर पर, सही तरीक़े से पहुँचा रहे हैं, वो साहबज़ादा हुजूर हैं। और मैं अक्सर अपने दोस्त अहबाब को ये कहा करता हूँ कि मियाँ हुजूर दामद बरकातुहुल कुद्सिया को मैं जब देखता हूँ, और फिर इसके बाद साहबज़ादा हुजूर को देखता हूँ, वाजिद भाई को देखता हूँ, तो मुझे मियाँ हुजूर नज़र आते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि वाजिद भाई तस्वीर मुर्शिद है, हम शबीह मुर्शिद हैं। इनमें मुर्शिद की शान नज़र आती है, मुर्शिद की नज़र आती है, मुर्शिद की तवज्जो नज़र आती है। और एक और बात कि ये भी मैं जितने भी व्यूवर्स हैं उनको बताऊं कि मियाँ हुजूर दामद बरकातुहुल कुद्सिया के जो मलफूजात हैं उनमें बहुत ज़्यादा तशरीहात की ज़रूरत होती है। तो मुर्शिद की जो तफसीर या तशरीह है, सही मानों में वो वाजिद भाई बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और इनके साथ चलने वाले जितने भी अहबाब हैं उनको तरक्की अता फरमाए, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। उनके साथ चलने वाले, आपके साथ हुजूर चलने वाले जितने भी अहबाब हैं उनके लिए खुसूसी दुआ है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इसको मज़ीद कामयाबी और जो कुछ ये समझ लें कि जो मियाँ हुजूर की ज़िंदगी है कामरान भाई, जो मियाँ हुजूर की शख्सियत है, जो मियाँ हुजूर ने जिन जिन बुज़ुर्गों से फैज़ लिया है और जिन जिन के बारे में मियाँ हुजूर एक ख़ास नशिस्त में हमसे बयान करते थे, अब मैंने उसको आम लोगों के लिए खोल के सामने रख दिया। उसकी तफसीर मैंने मियाँ हुजूर की ज़िंदगी की तफसीर मैंने बयान की है। अच्छा, इसमें आपका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जब
हमने इस सिलसिले का आगाज़ किया तो आप और हमारे एक पीर भाई जिनका नाम सिकंदर भाई हैं, जी ठीक है, उनकी भी इसमें बड़ी काविश, उनकी भी एक बड़ी मेहनत है जी इस चीज़ में, आपके साथ जुड़े रहते हैं वो। तो कि जब मैंने अपना चैनल बनाया, चैनल बनाने के बाद जब मैंने एक मेडिटेशन का जब मैंने आगाज़ किया, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन का, तो कामरान भाई ने मुझे बुलाया, मुझसे कहा कि वाजिद भाई आपने मकसद बहुत अच्छे अंदाज में आपने ये चीज़ शुरू की है, बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की है, अब ना आप इसको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपना टाइम दें। आपने मुझे इस बारे में मुझसे कहा, तो उस वक्त भी कामरान भाई ने मुझे सपोर्ट किया बाकायदा तौर पर, और ये मेरे साथ होते थे, मैं इनके साथ होता था, हम दोनों मिलकर गुफ्तगू करते थे, फिर बाकायदा तौर पर मैं वीडियोस बनाता था, फिर मैं आम लोगों तक, कोशिश थी मेरी ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इसमें आपका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आज माशाल्लाह जो लोग हमारे साथ जितने भी जुड़े जा रहे हैं, ये सब मैं समझता हूँ सिलसिले का फैज़ है, बेशक बेशक, ये सब हमारे सिलसिले का फैज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे, देखें मैंने आपसे एक वादा किया था अपने तमाम चाहने वालों से कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मियाँ हुजूर की मेहनत क्या है, कि मियाँ हुजूर ने अपने मुरीदों पे किस तरह मेहनत की है, मियाँ हुजूर ने अपने जो मियाँ हुजूर के करीब जो खुलफा हैं उन पर मियाँ हुजूर ने कितनी उन पर तवज्जो की है, कितनी उन पर मेहनत की है। तो मैंने कहा आप लोगों से कि मैं इंशाल्लाह ताला जो हमारे पीर भाई इस वक्त मौजूद हैं और अक्सरियत में जो हमारे मियाँ हुजूर के जो खुलफा हैं, जो हमारे पीर भाई हैं, उसमें ज़्यादातर, मैं ये कहूँगा ज़्यादातर उसमें आलिम दीन है, जी बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ हमारे पूरे दुनिया भर में चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कामरान भाई, ये आप थोड़ा सा हमारे चाहने वालों को बताइए कि आप मियाँ हुजूर की सोहबत में कैसे आए, आपने मियाँ हुजूर की सोहबत वहाँ तक कैसे पहुँचे, मियाँ हुजूर तक? देखिए इसके अंदर दो चीज़ें हैं। इब्तदाई तौर पर तो दौर तालिब इल्मी का मामला था, और दौर हदीस उस वक्त मेरा चल रहा था, आखिरी आखिरी जो है वो दर्जे थे, और वो ऐसा था कि तकरीबन 4-5 महीने के बाद फिर फरागत का मामला हुआ, फारिग तहसील हुए इल्म से, और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और दीगर जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं उन्होंने अच्छा, जो, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब आपके उस्तादों में? मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हमारे उस्तादों के उस्तादों में हैं। अच्छा माशाल्लाह, उनके उस्तादों के जी जी, उस्ताद हैं। अच्छा अच्छा जब माशाल्लाह। जब भी जो है सदारत का मामला होता था तो हम उन्हें मदऊ करते थे। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह। तो अब ऐसा हुआ कि मुझे इल्म हुआ कि एक शेख साहब हैं और वो मुख्तलिफ उलमा जो है वो उनकी सोबत में जा रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मेरे जहन में था कि वो शेख साहब जो है वो अरब के कोई शेख होंगे, अच्छा 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 माशाल्लाह। अल्लामा यूसुफ साहब, और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। इस मामले के अंदर मैं ख़ास तौर पर कहूँगा कि मियाँ हुजूर दामद बरकात कुद्सिया के मुरीद व खलीफा मुफ्ती बाबर शाह गिलानी साहब, अल्लाह ताला उनको, मुफ्ती बाबर शाह गिलानी तो आपके दोस्तों में भी जी है ना जी जी, माशाल्लाह, एक वो बहुत हमारे अच्छी सोहबत रही, हमारे क्लास फेलो क्लास फेलो थे। रहे। अच्छा, मुफ्ती आसिफ भी आपके क्लास फेलो थे? जी जी, वो भी जो हमारे खलीफा क्लास मियाँ हुजूर बिल्कुल। हमारी जो अभी ट्रांसमिशन में मुफ्ती आसिफ सईदी साहब आए थे, तो मुफ्ती आसिफ सईदी साहब, अल्लामा कामरान साहब, मुफ्ती सैयद बाबर शाह गिलानी, ये समझ लें कि इब्तदाई वक्त के अंदर ये तीनों आपस में दोस्त भी थे, तालिब इल्म भी थे, आपस में क्लास फेलो थे, समझ लें कि इन्होंने एक सफ़र वहाँ से मियाँ हुजूर के पास शुरू किया था। जी 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 आप बिल्कुल। अपना कंटिन्यू। तो मुफ्ती बाबर शाह गिलानी साहब जो है उनका शुरू था, इब्तदा थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मैं सुन रहा हूँ मुख्तलिफ़ तलबा में कि यहाँ से हर जुमे को एक कोई नशिस्त के लिए मुख्तलिफ़ असातिज़ा जाते हैं, मुफ्ती आबिद मुबारक साहब और दीगर उस असातिज़ा इकराम जाते हैं, आप भी जाते हो, तो वो कौन है? तो बोले यार कामरान, मैं इंशाल्लाह तुम्हें लेकर जाऊँगा, तुम बड़े खुश होगे उनसे मिल के। तो मैंने कहा यार ज़रूर मुझे लेकर जाना, क्योंकि मुझे तलब है इस चीज़ की। एक तो ये मामला था, और ऐसा हुआ कि कुछ ही अरसे के बाद वो मुझे मियाँ हुजूर के पास लेकर गए। एक ये मामला हुआ कि उसी दौरान हमारे इलाके के अंदर एक सालिक मज़्ज़ूब बुज़ुर्ग रहा करते थे। उनका नाम था सैयद सखी सुल्तान शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला। सैयद सखी सुल्तान शाह बुखारी जी, रहमतुल्लाह अलैह। वो बल्दिया के अंदर जो है ना उनका मज़ार आज शरीफ है, भी है? आज भी मज़ार अच्छा शरीफ अच्छा है। अच्छा, और वहाँ बड़े मशहूर थे आपके साहिब तसरुफ बुज़ुर्ग में से, माशाअल्लाह। लेकिन सालिक मज़्ज़ूब थे, कभी उन पर सालकियत और कभी जज्ब की कैफियत होती थी। सही सही। तो उनकी सोबत में मैं अक्सर बेशतर आया करता था, लेकिन वो उनका मामला इतना ऐसा होता था कि गेट पर अगर तबीयत उनकी है तो वो आने देते थे, नहीं तो कहते थे भाग जाओ, इस अच्छा तरह की अच्छा, कैफियत लौटा दिया होती करते थे। थी। सही। तो उनके विसाल के वक्त
मैं एक बुज़ुर्ग के मज़ार पर था केमाड़ी के अंदर, तो वहाँ मुझे ख़बर मिली कि अब्बा हुज़ूर, हम कहते थे अब्बा हुज़ूर, सही। कहा अब्बा हुज़ूर का विसाल हो गया, पर्दा हो गया। तो जो साहिब मज़ार थे, मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि ज़िंदगी में उनकी इतनी ज़्यादा सोबत मुझे नहीं मिली, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तदफीन उनको अपने हाथ से करूँ। अल्लाह ये ख्वाहिश का इज़हार मैंने साहिब मज़ार से किया। वाजिद भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा हुआ कि मैं यहाँ से मोटरसाइकिल पर निकला हूँ, यहाँ अज़दहाम था लोगों का, बहुत सारे लोग जमा थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा, उनके हुजरे तक कैसे पहुँचूँगा। और उनके हुजरे के थोड़ा सा ऊपर जो है मैं खड़ा हुआ था, तो इतने में एक और हमारे नाजिम साहब हुआ करते थे मदरसे के, कुबा मदरसे के अंदर, हाजी मोहम्मद अली साहब, वो भी विसाल कर गए, अल्लाह ताला उनको गनी की रहमत फरमाए। तो हाजी मोहम्मद अली साहब जो है वो आए मेरे करीब, कहा अल्लामा साहब कहाँ हो आप? मैंने क्या हुआ हुजूर? कहा पिछले 5-10 मिनट से हम आपको तलाश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा क्यों, खैरियत? कहा कि अब्बा को गुस्ल के मामलात भी करने हैं और इसके बाद तदफीन के भी मामलात करने हैं। अल्लाह तो अकबर। एक आपके जो क्लास फेलो है अल्लामा अब्दुल गफ़ार साहब, वो आ चुके हैं, तो आपका उन्होंने इंतजार कहा कर। कि कामरान भाई भी हैं, उनको भी बुलवा लो, तो आपका इंतज़ार करें, आप भी आ जाओ। इसके बाद ऐसा हुआ कि वो उनके मज़ार के ऊपर अपना गुस्ल वगैरह के मामलात किए, उनके हुजरे के अंदर ही। और माशाअल्लाह। फिर गुस्ल कर देने के बाद फिर जनाजे के बाद तदफीन मैंने अपने हाथ से की। जिस वक्त वाजिद भाई मैं तदफीन कर रहा था, तो आपके पैर मुबारक की थोड़ी सी मट्टी ली मैंने, उठाई, और उठाने के बाद फिर मैंने दुआ की थी कि या रब्बल आलमीन, इस दरवेश के पास शायद मेरा उतना हिस्सा नहीं था, अब जिस दरवेश के पास मेरा हिस्सा है, मुझे इस वली की कदमैन शरीफ की मिट्टी की बरकत से उन तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। तो फिर ये असबाब बने और मैं मियाँ हुजूर तक पहुंच गए। और इसमें एक ख्वाब का भी मामला था, वो मैं जिक्र नहीं करूँगा, तो उसमें भी इशारा था। बिल्कुल। इस तरीके से असल में देखें, अब तलब सच्ची हो ना, तो मुर्शिद आपको, मुर्शिद खुद ढूंढता है। बेशक बेशक। अच्छा, मुरीद अपने मुर्शिद को नहीं ढूंढता, मुरीद सिर्फ तलब रखे। जो तरीक बुजुर्गों ने समझाया ना, वो बेहतरीन ऐसा अंदाज से कि मुरीद अपने अंदर तलब रखे, मुर्शिद उसको खुद ढूंढता है और ख़ुद अपने करीब खींच लेता है। कि जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर मगरमच्छ होता है। अच्छा, मगरमच्छ अपने जो इसकी मादा होती है ना, वो खुश्की में जाके अंडे देती है और ख़ुद अंडे देकर आ जाती है तालाब में। इसका फासला 40 फीट या से ज़्यादा का होता है। तालाब में होता है मगरमच्छ, अपने बच्चों को अपनी आंखों की तपिश से उसका हिफाजत करता है, उसको सेकता है, वहाँ से उसको बच्चों को निकालता है। ये मगरमच्छ की खासियत है। तो हमारे पिरानो ज़म फरमाते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों की मिसाल बिल्कुल उन मगरमच्छों की तरह है कि उनकी औलादें कहीं भी रहें, वो उनकी तवज्जो में ही, उनकी नज़रों में ही रहते हैं। तो आप जब मियाँ हुजूर की सोहबत में गए, तो आपने मियाँ हुजूर से, सच बताइएगा, आप जब मियाँ हुजूर के पास मुलाकात हुई तो आपने मियाँ हुजूर से सबसे पहले क्या मांगा? ज़िक्र, अमल, दुनिया, आखिरत, दीन, रूहानियत, क्या मांगा मियाँ हुजूर से आपने? अच्छा देखिए, इब्तिदाई मामला तो बड़ा अजीब था कि हम लोग यूँ समझ लीजिए कि एक तरफ अमलियात के मामलात में भी थे। मैं उस वक्त अमलियात वगैरह के भी मामलात करता था, आसिफ भाई भी अमलियात के मामलात करते थे, और जो है मैं चूँकि मेरे वालिद साहब और उनके चाचा वगैरह और दादा वगैरह की तरफ से एक सिलसिला था, मेरे नाना की तरफ से, तो वहाँ शगफ़ था। लेकिन जब मियाँ हुजूर दामत बरक़ात में कुदसिया की बारगाह के अंदर आए ना, तो वो अमलियात वगैरह तो वो तो सब एक तरफ हो गया, वो चैप्टर बंद हो गया। चेहरा मुबारका देखने के बाद खुदा की कसम ऐसा अल्लाह था कि जैसे किसी को इश्क नहीं हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल ये कैफियत थी वाजिद भाई। अल्लाह के कोई महबूब मिल गया मुझे, कोई कीमती चीज़ या कुछ चीज़ मिल गई। और उसके बाद मेरी ये कैफियत थी कि मैं हर जुमे का इंतज़ार करता था कि वो जुमा कब आना है और मैंने जाना है। मैंने खुद देखा है कि जुमे की महफिल शुरू होती थी हमारे यहाँ मगरिब के बाद, तो इशा तक चलती थी और रात तक चलती थी। मैंने इस शख्स को देखा कि इनके पास मोटरसाइकिल थी और पीछे ये डेग रखते थे, टेप रिकॉर्ड था क्या था, और डेग रखते थे, उसमें
कभी नाते चल रही होती थी, कभी कव्वालियाँ चल रही होती थी, कभी मियाँ हुजूर के बयान चल रहा होता था, और ये शख्स मस्त होके चलते थे, इनको दुनिया का होश नहीं था कोई। मैंने देखा है ये चीज़, मैंने देखा है। वो भी एक वक्त था। बिल्कुल भैया, वो वक्त हम नहीं भूल सकते। और आप यकीन मानो, सफ़र से जब निकलते थे तो भी उनका चेहरा, जब आते थे तो भी उनका चेहरा, और पूरा हफ्ता जो गुफ्तगू हो रही होती थी वही घूम रही होती थी। अच्छा, मियाँ हुजूर से सबसे पहले आपको इजाज़त किस चीज़ की हुई थी, जो मियाँ हुजूर ने खुद आपको कहा था या आपने उनसे मांगा? अच्छा, मैंने तो नहीं मांगा, मियाँ हुजूर ने जो है सूरह कौसर बामुक्किल जो है वो आता अच्छा, माशाअल्लाह, सबसे पहले। माशाअल्लाह। और मुझे याद पड़ता है कि वो रमज़ान ही के दिन थे, और रमज़ान की महफिल होती थी तरावी के बाद से लेकर सहरी तक। सहरी तक। उन दिनों में मियाँ हुजूर ने एक पर्चा निकाला था, और उसमें मुख्तलिफ बुज़ुर्गों के भी वो थे, और वो अता फरमाया था। इसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें मियाँ हुजूर ने अता फरमाई थी। तो अब ये होता है कि जिसकी जैसी जुस्तजू होती है, जैसी तलब होती है, जैसी नीयत होती है, उसको फिर उसी तरीके के ख़जाने, उसी तरीके के जवाहरात मिलते हैं। तो कामरान भाई ये बताइए, आप मियाँ हुजूर के पास आ गए, जी मियाँ हुजूर से मिल लिए, जी आशिक हो गए, जी। इश्क हो गया, आपने मुझे पहली मर्तबा कब देखा? अच्छा, आपको मैं 17 मेरे बारे में क्या आपने सुना हुआ था पहले, या महफिल में सुना हुआ था, या मियाँ हुजूर से सुना हुआ था, या दूसरे लोगों से मेरे बारे में सुना हुआ था? जी जी। तो मेरे बारे में आप क्या, किस तरह मुलाकात हुई, अच्छा, किसी ने? आपके हवाले से जो है उतना जो है मैं मुतारिफ नहीं था, शुरू की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन इतना पता था कि मियाँ हुजूर के एक साहबजादे हैं जो मतब करते हैं बफर जोन के अंदर। अच्छा। और उनके यहाँ जो है महफिल होती है 25 तारीख 24 तारीख को हज़रत नबी रज़ा शाह सरकार नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाहि साहब ताला अलैह के रहमतुल्लाह हवाले अलैह। से। तो मुझे फिर जुस्तजू हुई कि मैं उनसे भी मुलाकात करूं, और फिर ख़ास मौक़ों के ऊपर महाफिल के अंदर जो सबसे आगे रहने वाली शख्सियत थी वो आप ही थी। बिल्कुल। चाहे हमारे महफिल समा के मामलात हों, चाहे हमारे क़ुरबानी के मामलात हों, इसके अलावा दीगर तकरीबात हों, 17 की महफिल हो, दीगर महफिलें हों, तो उसमें सबसे पहले आप पेश होते थे, तो फिर उसी तरीके से तो तभी से मुलाकात हुई थी जी हमारी। जी। तो एक वक्त से जो इब्तदाई वक्त था कामरान भाई का, मुफ्ती आसिफ साहब का, बाबा शाह गिलानी का, तो हम लोग सब ऐसे मिलजुल कर रहते थे कि जैसे हम लोग कई बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। तो रूहानियत के मुतालिक भी गुफ्तगू होती थी, और आज से तकरीबन मुझे शायद जहाँ तक गालिबन याद है, आज से 10 साल पहले मैंने, कामरान भाई ने मुझसे कहा था कि कामरान भाई, वाजिद भाई, आप मियाँ हुजूर की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, इतना आप जानते हैं कि जितना हम लोग नहीं जानते, क्योंकि आपने मियाँ हुजूर के साथ वो सोहबत गुजारी है कि जो मियाँ हुजूर की जवानी के दौर थे, मियाँ हुजूर उस वक्त जवान थे, और मियाँ हुजूर उस वक्त रियाजतों में थे। आपने मियाँ हुजूर से उस वक्त में जो सीखा है ना, तो आप ना मेरे साथ एक ट्रांसमिशन करें, एक प्रोग्राम करें कि जिसमें आप मियाँ हुजूर के बारे में बताएं, आप दादा मियाँ के बारे में बताएं। तो दादा मियाँ का इस्तेफाक उर्स आ रहा था, तो फिर हमारी उसमें टॉपिक पर गुफ्तगू रही थी हमारी उसके मुतालिक। हमने किया था, और आगे हमारा प्रोग्राम था गीते यारम के हवाले से था, पूरी सीरीज थी। हाँ, लेकिन वो बाद में मसरूफियत मेरी फिर इस में बहुत ज़्यादा हो गई थी, और फिर आपके मामला में बहुत ज़्यादा हो गए थे। अच्छा, मियाँ हुजूर के जो अच्छा, मियाँ हुजूर से आपको खिलाफत की इजाज़त हुई थी, वो आपके मियाँ हुजूर के पास जाने के कितने अरसे के बाद हुई थी? तकरीबन 2 साल के बाद। 2 साल के बाद हुई थी? नहीं, बल्कि उसी साल, जिस साल बैत हुआ मैं, उसी साल पहली महफिल मुझे याद पड़ता है। हाँ, पहली महफिल 2014 में या 15 में? 2014 में। 2014 में हुई थी जी। और मुझे याद पड़ता है कि जब नाम लिया था तो मैं लंगर वगैरह खिला रहा था, उसमें लगे हुए थे जी। खास। तो आवाज़ दी कि कामरान, आप कामरान। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद है, जिस दिन आपको खिलाफत हुई थी मियाँ हुजूर से, उस वक्त मुफ्ती आसिफ साहब को खिलाफत हुई थी, इनायतुल्लाह भाई को खिलाफत हुई थी, और आपको, आप 3 बंदों को खिलाफत, अल्लामा यूसुफ साहब को, 4, मेरे जहाँ तक मेरा गुमान है, मुझे याद है कि 4 लोगों को खिलाफत हुई थी। एक डॉक्टर साहब को भी शायद, डॉक्टर रफ़ीक साहब को, जो कोरंगी में थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो खिलाफत का जो दौर शुरू हुआ था ना, जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो मियाँ हुजूर ने बहुत बात शुरू किया था। मियाँ हुजूर तो जब तक हमारे दादा मियाँ हयात थे ना, मियाँ हुजूर मुरीद भी बहुत गिनती चुनती के करते थे। यानी कि ये बात मैं आपको बता रहा हूँ सन 2000 की, 99, 2000, 2001 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक़्त की सोबत में समझ लें कि हम सिर्फ गिनती के 3-4 लोग थे।
समझ ले मैं था, मजीद भाई थे और कामरान भाई थे, बस हम 3-4 लोग थे और मैं हुजूर के साथ ही रहते थे और हर किस्म की गुफ्तगू होती थी और ऐसी वो गुफ्तगू होती थी कि जो आज हम कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो गुफ्तगू होती थी और ऐसी ऐसा और बाकायदा तौर पे हमारे यहाँ जब मैं हुजूर हमें कोई अमल तालीम करते थे तो हम उसको प्रैक्टिकल करते थे। मैं हुजूर पूछते थे तुम ये करो, मैं बैठा हूँ, हम उस वक्त करते थे। कहते देखा ना क्या हुआ, अगर तुम उसको ऐसे कर लेते ना ये और ऐसा होता। पहले मियाँ हुजूर ने हमें ऐसे सिखाया है, ऐसे नहीं सिखाया कि पर्चे दीजिए जाओ तुम इसको तैयारी करो, नहीं, हमें बाकायदा हर पूछते थे एक एक बात, वो कहते थे अच्छा करो ऐसे ही, और हम करते थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो उस वक्त पता है क्या बात थी कामरान भाई, उस वक्त बात ये थी कि मैं हुजूर खुद बाकायदा तौर पे उस वक्त जो ना बड़े सख्त रियाजतों में थे। मैं हुजूर खुद सख्त रियाजतों में थे, खुद बाकायदा तौर पे काम करते थे। बाकी जब मतलब कोई मामला आते थे तो मैं हुजूर हमारी तरफ कर देते थे, अच्छा तुमने ये काम किया ना, अच्छा अब इसका ये काम आया, ये लो करके दिखाओ ज़रा, करो ज़रा। सही बात, मैं देखता हूँ ये होता ही नहीं होता, और अल्हम्दुलिल्लाह करना तो सब उन्हीं ने ही होता था, हम तो खाली एक थे समझ लें आईने के तौर पे थे। तो वो दौर बहुत अच्छा दौर था और हम वो दौर, अगर मैं ये बोलूँ ना कि मुझसे मेरी सारी ज़िंदगी की रियाजत ले लो, मुझे वो दौर दे दो तो मैं तैयार हूँ उस दौर के लिए। वो दौर भी अच्छा था, उस दौर के लोग भी अच्छे थे। हाँ। सलमान भाई मरहूम अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए। अल्लाहु अकबर, आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूअर्स हैं, मैं आपको बताऊं कि मैंने जो सोबत भैया की सलमान भाई के साथ देखी और वो जो गुफ्तगू और मामलात वो बहुत ही नायाब किस्म के। अब वो सिलसिले को समझते थे, आप भी सिलसिले को समझते थे। सलमान समझ लें कि हमारे पीर भाई भी थे और वो मेरे इब्तिदाई वक्त के साथियों में से थे, इब्तिदाई वक्त के मेरे साथियों में से, मेरे दोस्तों में से थे। लेकिन जब उनकी ख़बर मैंने सुनी ना तो मैं समझ लें कि मैं उठने के भी काबिल नहीं था, मेरी हिम्मत नहीं थी। मतलब इश्क और मोहब्बत हम लोगों में ऐसी थी आपस में दोनों में। मतलब ये कि जब कभी मैं उनके पास, मैं समझ लो स्पेशली उस जगह पे उन्हीं के लिए जाता था, और वो यहाँ पर आते थे तो मेरी मुलाकात होती थी। तो ये आज के जो मैं ये चाहता हूँ कि देखें ना, अमलियात तो आपको रोज़ मिलते हैं, ज़िक्र व अस्कार भी हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी मियाँ हुजूर की ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहते हैं और हमारी भी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते थे। अब हर मुरीद का एक बंदा इंडिया में रहता है, एक बंदा यूएसए में रहता है, हमारे सिलसिले इश्क करता है, जुनून की इश्क करता है। अब हमारी बातें सुनेगा ना, वो बोलेगा यार कि काश मैं भी होता, काश मैं भी सोबत में होता। तो बताने का मकसद ये कि मियाँ हुजूर ने किस तरह हम लोगों की तरबियत करते थे, हम लोग किस तरीके से मामलात गुजारते थे, हम लोगों ने किस तरह मियाँ हुजूर के साथ मियाँ हुजूर की सोहबत ली है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जब आप भी नहीं आए थे, कोई भी नहीं आया था इन लोगों में से ना, तो मैं और मियाँ हुजूर हम लोग बैठे हुए थे क्लिनिक पे। मियाँ हुजूर फारिग हो गया है, उस वक्त बारिश हो रही थी, तो मियाँ हुजूर ने मुझे कहा कि वो मुझे ना हुक्म हुआ है, मियाँ हुजूर के ये अल्फाज हैं, मियाँ हुजूर ने कहा मुझे हुक्म हुआ है। मैंने कहा क्या? कह रहे हैं कि अब मैं जो ना तबलीग करूँ, मैं अब जो ना एक नशिस्त का एहतमाम करूँ, कोई एक दिन ऐसा मुतय्यन करूँ कि जिसमें सब लोग आए, कि मैं अब बैठ के ना अब मुरीदीन की तरबियत करूँ, मैं मतलब उसको आम करूँ। पहले आम नहीं थी, पहले ख़ास थी। मैं उसे भगा दिया करते थे, किसी को बुला लिया करते थे, किसी को कर दिया करते थे, लेकिन मैं हुजूर ने कहा कि अब मुझे ये हुक्म है। तो मैं मियाँ हुजूर के साथ बैठा हुआ था, 2-3 लोग और बैठे हुए थे, तो मैंने कहा पापा इसके लिए सबसे बेहतरीन दिन जुम्मे का है। मैंने ये राय दी पापा को, कह रहे हाँ जुम्मा छुट्टी होती है, तो हम एक काम करते हैं, जुम्मे को पहले नमाज के बाद थी निशिस्त, तो हम नमाज के बाद बैठते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मियाँ हुजूर ने, मैंने सफाई करी कि भाई जुम्मे की नशिस्त होने हैं। तो खैर जब मियाँ हुजूर ने अपनी नशिस्त करी, जब लोग आने शुरू हुए, तो जब मैं काउंटर पे बैठता था ना, ये बात बिल्कुल हकीकत पे मुबनी मैं बात बता रहा हूँ कानून पे आपको, मैं काउंटर पे मियाँ हुजूर के साथ होता था, मियाँ हुजूर मरीज़ों को देखते थे, तो मैं मरीज़ों को बुलाता था, मरीज़ों से बोलता था कि भाई जुम्मे वाले दिन हमारी नशिस्त है, उसमें ज़रूर शिरकत करना। अब इब्तिदाई वक्त की बात बता रहा हूँ कि जब लोग मियाँ हुजूर के करीब नहीं थे, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि यार हमारे पास क्या ख़जाना है, तो मैं उनको बोलता था, उनको दावत देता था, मैं बुला के दावत देता था और जा के दावत देता था कि जुम्मे वाले दिन हमारी नशिस्त होगी। तो हमारी छोटी मामा को जब ये पता लगा ना, और जब तो वो खुश हुई, और अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे।
तो जब रश लगने लगा ना, लोग आने लगे, जाहिर सी बात है जब लोगों ने सुना कि यार ये क्या है, ये तो अजीब ही दुनिया है रूहानियत। तो जब मैं हुजूर बिजी होने लगे, घर पे टाइम लगे, तो हमारी छोटी मामा ने मेरे कान ऐसे पकड़ के मोड़े कि तूने अपने बाप को कहाँ बिजी कर दिया अल्लाह कि तूने अपने बाप को कहाँ बिजी कर दिया। मैंने कहा लोगों का भी हक है मैं हुजूर पर, सुभान अल्लाह, सही बात। जितना हम लोगों का है घर वालों का। कह रही नहीं तूने अपने बाप को बिजी कर दिया। तो उसमें थोड़ा बहुत वो होता, लेकिन वो मज़ाकन होता था, मिज़ाह था, और एक वो होता था हमारे जब हम बात होते थे। तो मेरी वालदा ने भी समझ लें कि इस मामले में मैं हुजूर की बहुत सपोर्ट की है बिल्कुल कि उस वक़्त कि जब हम पर वो एक ऐसा वक्त था कि जब हमारे पास एक दो पेशेंट होते थे, और जब हम बैठे होते थे, छोटी छोटी डब्बों में दवाई बूटियाँ होती थी, तो उस वक्त मैंने मियाँ हुजूर से कहा कि मियाँ हुजूर आप एक काम करें, आप इसको दवाएं मुझे बनाना सिखाएं। मियाँ हुजूर ने हिकमत किसी को नहीं सिखाई, मियाँ हुजूर ने तिब किसी को नहीं सिखाई, बिल्कुल कम, आप उंगलियों पे गिन लें, बताई ज़रूर होगी लेकिन प्रैक्टिकली हमारे किसी बच्चों ने नहीं सीखी। यहाँ तक कि मियाँ हुजूर ने मुझे एक एक जड़ी बूटियाँ मेरे सामने रखी, मुझे पहचान कराई, मुझे बताया कि ये इस मर्ज़ के लिए, ये इस मर्ज़ के लिए, लेकिन वाजिद याद रखना। मैंने कहा क्या? कहने लगे तुम कभी नुस्खों के चक्कर में मत पड़ना। जो लोग बोलते हैं ना कि यार ये नुस्खा हमें मिल जाए, ये फार्मूला हमें मिल जाए, इसमें मिल जाए, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। हमारे जहन से निकाल दिया। मैंने कहा फिर कह रहे मैं तुम्हें नुस्खा बनाने वाला बनाऊंगा कि तुम खुद नुस्खे बनाओगे। मैं हुजूर ऐसे तख्त पे बैठे होते थे, हम नीचे बैठे होते थे, हम दवाएं बना रहे होते थे, मैं हुजूर वाक़यात बता रहे होते थे, दवाएं बनाने के तरीके सिखा रहे होते। वो दौर बड़ा अच्छा दौर था, बहुत अच्छा दौर था। मतलब ये कि हम उस वक़्त तो बिल्कुल वो थे, तनहा थे। हमारा रहना, अमलियात, अमल, पढ़ाई, ज़िक्र उसका सब हमारा कारखाने में होता था। तो एक बहुत अच्छा एक वक्त हमारे साथ गुज़रता था। तो अब मैं कामरान भाई आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मियाँ हुजूर के साथ साथ आपने और किन किन बुज़ुर्गों से फैज़ लिया? मियाँ हुजूर के साथ साथ जो उसी दौर के अंदर ही मुफ्ती इस्माइल साहब के ज़रिए से सूफ़ी कमाल बाबा नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुलाकात का मामला हुआ। वो इस तरह के मेरी मिसेस को कैंसर। अच्छा मैं आपको बताऊं, आप वो कमाल बाबा की बात कर रहे हैं ना, जी अरब महल्ले में थे ये, जी हाँ, है ना? अच्छा मैं आपको एक बार मज़े की बात बताता हूँ। कमाल बाबा को मैं जानता था इनके भी जानने से पहले। हुआ कुछ यूँ कि हम लोग रहते थे नॉर्थ कराची में, मेरी ससुराल थी बल्दिया में। तो तकरीबन आज से 20 साल पहले की बात मैं आपको बताऊं कि जब मेरी शादी हुई 2004 या 5 में, तो उस वक़्त मैं वहाँ पे जाता था ना, तो वो मुझे कहते थे कि तुम्हारा भी काम ये, यहाँ पे बैठते हैं वो भी काम करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं मिलता हूँ उनसे। तो जब मैं तन्हा अकेला जाते मिला ना, तो मैंने एक शख्स को बैठे हुए देखा। वो एक चबूतरा था, चबूतरे पे चढ़ के उनका एक कमरा था, दरवाज़ा खुला रहता था कमरे का, तो इसने छोटा सा था। तो मैं उनके पास गया, तो उनसे मैंने सलाम दुआ, मैं खाली भाई से बरकत के लिए मैं उनके पास गया, उनसे मेरी बातचीत हुई। अच्छा मुझे नहीं पता था ये कौन है, बस सलाम दुआ हुई ऐसे हम, और कुछ भी नहीं हुआ इससे ज़्यादा। उसके बाद मैं आ गया। उसके बाद फिर मुझे ये था कि ये था, फिर मुझे बाद में पता लगा ये वही कमाल बाबा हैं जिनका आप जिक्र करते हैं। अब आप बताइए। तो मुफ्ती इस्माइल साहब के ज़रिए से मैं उन तक पहुंचा। वो इस तरह के मिसिस को जो है वो कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि आप दुआ करवाइएगा, मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो उन्होंने जो है कहा कि आप परेशान ना हो, तो मिसिस की जो रिपोर्ट्स हैं वो लें और मेरे साथ चलें। एक बुज़ुर्ग हैं, वो बुज़ुर्ग भी हैं और वो बेहतरीन हकीम भी हैं। और उनकी हिकमत का ये मामला है कि लाहौर के अंदर हज़रत हकीम हबीबुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वो वाहिद इकलौते शागिर्द हैं। अच्छा। पाकिस्तान आज़ाद होने से कबल ब्रिटिश दौर के अंदर उनकी हिकमत का ये मामला था कि ब्रिटिश के जो ऑफिसर थे बड़े बड़े, वाइस राय जो हुआ करते थे हमारे, उन्होंने कहा कि अगर हकीम हबीबुल्लाह किसी सफ़ेद पेपर पर किसी शख्स को कह दे कि ये हकीम है तो वो हकीम माना जाएगा। अल्लाह अकबर, यानी अपनी सनद मिल ज़ात में जाती उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया हुआ था। तो उनके ये इकलौते वाहिद जो है ना शागिर्द थे, और वो किसी को शागिर्द नहीं करते थे। कमाल बाबा रहमतुल्लाह अलैह, कमाल बाबा इकलौते शागिर्द थे। ठीक। और वो भी बड़े मुश्किल से शागिर्दी इख्तियार की थी उन्होंने। वो उस वक्त जब उनकी उम्र 100 साल थी,
हकीम हबीबुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो उम्र थी तकरीबन 133 साल की उम्र में विसाल फरमाया। अल्लाह अकबर, 133 साल। कहते हैं उम्र के आखिरी जो 33 साल थे ना, मैंने उनके साथ गुजारे, कमाल बाबा ने। फिर कमाल बाबा के मुतालिक जो है मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि वो बड़े बेहतरीन हकीम भी हैं और वालदैन की तरफ से, आबा व अजदा की तरफ से बेहतरीन फ़कीर और दरवेश भी हैं। मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। माशाल्लाह। तो उनसे मुलाकात के मामलात हुए तो उन्होंने तारुफ़ करवाया कि ये हमारे महल्ले में रहते हैं, हमारे दोस्त भी हैं, आमिल भी हैं, अल्लामा भी हैं, इस तरह तारुफ़ करवाने लगे। तो मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा नहीं हुजूर मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म। तो मुस्कुराए और कहने लगे कि आप तालिब इल्म हैं तो हम भी तालिब इल्म हैं, आप हमसे सीखिएगा, हम आपसे सीखेंगे। अल्लाह अकबर। फिर कहा कि लाए रिपोर्ट्स दें, तो रिपोर्ट्स दी बेटे को, कहा कि हाँ डायग्नोज हुआ होगा कैंसर। तो कहा कि ये दवा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 2 महीने में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफायाबी हो जाएगी। वाजिद भाई तकरीबन जो है मुझे टैबलेट देना बेटा। एक महीने के अंदर अंदर ही अल्लाह ताला ने उनको शिफा अता कर दी। जिस्म में जो गांठ थी कैंसर की वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इस तरीके से जब ये मामला हुआ, सेहत मिल गई उनको। तो आप उनके पास हिकमत मैं सीखने गए थे? नहीं, नहीं, रूहानियत के उसमें फिर मैं यूँ समझ लीजिए जिस तरीके से मियाँ हुजूर का गर्विदा था ना, इस तरीके इसी से। तरीके से कमाल बाबा अच्छा, का गर्विदा था। इन्हीं की निस्बत से आपने अपना जो आपका रूहानी सेंटर है वो इन्हीं के नाम पे रखा है? बिल्कुल, वो इन्हीं की निस्बत बिल्कुल से इन्हीं रखा की है निस्बत आपने? से। सही सही, माशाल्लाह। आप बेसिकली नक्शबंदी मुजद्दिदी थे? हाँ, नक्शबंदी मुजद्दिदी, खालिश नक्शबंदी तो आपने मुजद्दिदी। किससे फैज़ लिया हुआ था? आपने अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक बुज़ुर्ग थे, सैयद शेखुल हदीस व तफसीर सैयद अब्दुल मालिक शाह साहब मुबारक दामत बरकत कुदसिया, जो आज भी हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो सैयद अब्दुल मालिक शाह साहब मुबारक से फैज़ इस तरह हुआ कि हज़रत दादा गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको बशारत दी, अच्छा। कमाल बाबा को, कि अफ़गानिस्तान से पेशावर एक दरवेश आएंगे और पेशावर से वो फिर यहाँ लाहौर आएंगे मेरे मस्जिद में, यहाँ पर लाहौर में। उनका हिस्सा उनके पास, तुम्हारा हिस्सा मौजूद है, तुमने उनसे मुलाकात करनी और अपना हिस्सा लेना है। सैयद अब्दुल मालिक शाह उनका नाम है। हज़रत सैयद गेसू दराज बंदा नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की औलाद में से हैं, जो हज़रत शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशी सज्जाद हुए नशीं खलीफा, हैं जी, सुभान अल्लाह। उनकी औलाद में से हैं। सैयद सादात हैं, ये आएंगे और वो तुम्हें पहचान भी लेंगे, तुम्हारा जो हिस्सा है वो दे देंगे। दे देंगे। ये कमाल बाबा को बशारत हुई, ख्वाब में ज़ियारत हुई हज़रत दादा गंज बख्श अली हजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। और आपने वक्त तक बताया था कि जुमेरात वाले दिन आएंगे, तुमने जुमेरात वाले दिन आना है। जुमेरात वाले दिन मस्जिद के बिल्कुल करीब ही मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो उन्होंने पहले आगाज़ किया गुफ्तगू का, कहा कि मियाँ कमाल तुम ही हो? तो कहा सैयद अब्दुल मालिक शाह साहब आप ही हैं? अल्लाह हाँ बिल्कुल। तो बोला मुझे तो दादा साहब ने जो है बताया आपका नाम, आपका चेहरा, सब कुछ, आप मेरा नाम कैसे जानते? बोला जिन्होंने तुम्हें बताया उन्होंने हमें भी पहले ही बताया। हाँ बेशक, सही बात है, बिल्कुल। तो आपके जो पीरो मुर्शिद हैं वो सैयद अब्दुल मालिक शाह साहब हैं, उनसे सारी ज़िंदगी बा मर्ग तक, आखिरी वक्त तक आपकी सोहबत रही है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अब्दुल मालिक शाह साहब। तो उनसे आपने बैत तलब ली थी या बैत इरादत थी आपकी उनसे? बैत इरादत थी आपकी, बैत तलब नहीं, किसी और मैं नहीं उनकी बात नहीं कर रहा, कमाल बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने कमाल बाबा से बैत तलब ली थी या बैत इरादत ली थी या सिर्फ फैज़ की निस्बत से जुड़े थे? मैंने ना बैत तलब ली है ना ही बैत इरादत ली है। अच्छा, आपकी बैत तलब भी इरादत भी मियाँ हुजूर से है? सब मियाँ हुजूर और किसी बुजुर्ग से नहीं और है? किसी बुजुर्ग से नहीं है। हाँ, क्योंकि सिर्फ फैज़ के लिए मैंने देखा है इनको ना कि ये पंजाब में और दूसरी जगहों पे दरगाहों पे बहुत जाने का शौक़ है इनको बड़ा शौक़ है कि जब ये किसी के बारे में सुनते हैं ना, ये फ़ौरन दौड़ लगा देते हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि शायद और भी किसी बुजुर्ग से आपने बैत तलब ली हो, और भी किसी से वो लिया हो। बैत तलब, बैत इरादत मियाँ हुजूर से ही है। हाँ, फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से दरवेशों से मिला है और बेतहाशा मिला है। कमाल बाबा से भी फैज़ मिला और ख़ुद कमाल बाबा कहा करते थे, कहते थे कामरान तुम्हारे जो मुर्शिद है ना वो नायाब हीरा है, और इस नायाब हीरे को बहुत मजबूती से पकड़ के रखना,
और इस हीरे के होते हुए तुझे मज़ीद किसी हीरे की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे सिलसिले के जो खलीफा हैं अल्लामा इनायतुल्लाह भाई, हाँ बिल्कुल। उनके घर के अंदर वो इफ्तिताह था उनके मतहब का, हाँ हाँ ठीक है। लालू खेत के अंदर। तो वहाँ मियाँ हुजूर को मदऊ किया था, मैं भी गया हुआ था। तो वो महफिल के अंदर बड़ा रंग था, मियाँ हुजूर फुल तवज्जो फरमाए मियाँ हुए हुजूर थे। की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसी उनको नेमत से नवाजा है, और उनका ऐसा वो है, जलाल है उनके चेहरे पर, ऐसी शान और शौकत है उनकी कि वो जिस जगह जाते हैं ना लोग आने शुरू हो जाते हैं। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल है आप पर, बड़ा बेशक करम है आपका, बेशक। बड़ा फजल है। तो वहाँ जब मियाँ हुजूर तशरीफ़ फरमा थे, तो असर मगरिब के दरमियान का वक्त था। तो वहाँ पर बैठे हुए मैंने जो है गुमान किया, मैंने कहा कि मगरिब तक तो यहाँ मियाँ हुजूर से मैं फ़ैज़ लूँगा, और मगरिब के बाद मैं कमाल बाबा से भी जाऊँगा, फ़ैज़ लूँगा और आज की महफ़िल का बताऊँगा। जब मैंने ये गुमान और तसव्वुर किया ना, तो एक अजीब सी कैफियत हुई, ऐसा लग रहा था जैसे मियाँ हुजूर भी तवज्जो फरमा रहे बेशक। और कमाल बाबा भी तवज्जो फरमा रहे। इसके बाद ऐसा हुआ कि मगरिब के बाद जब मैं जैसे मियाँ कमाल बाबा से मुलाकात के लिए गया हूँ, मियाँ हुजूर से मिलकर, तो मुझे ऐसे देखने लगे, कहने लगे कामरान भाई क्या बात है कि असर से मगरिब के दरमियान तुम मुझे लालू खेत नज़र आ रहे थे, जबकि सही। तुम्हारा मस्कन अच्छा, लालू उनको खेत पता नहीं भी है। नहीं था, उनको हाँ, मालूम भी नहीं था उनको उनको। बताया नहीं था कि मैं वहाँ। सही है, सही मैंने है। कहा बाबा जी आपने सही कहा कि मैं लालू खेत में, हमारे एक पीर भाई थे, उनके आस्थाने का इफ्तिताह था, तुम वहाँ था। कहा कि अब मुर्शिद साहब भी आए हुए थे ना? कहा हाँ बिल्कुल आए हुए थे। कहा बड़े मौज में थे ना? मैंने बिल्कुल। कहा बहुत मौज में थे, उन्होंने भरपूर तवज्जो फरमाई। कहा खुदा की कसम कामरान साहब, जिस वक्त वो तुम्हारे क़ल्ब पर तवज्जो फरमा रहे थे और तुमने ये गुमान किया कि मगरिब के बाद मुझे कमाल बाबा से मिलना है, तो मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हुआ था उस वक्त। तो उस वक्त तुम्हारे मुर्शिद ने मेरे क़ल्ब पर भी तवज्जो की थी, और मैंने बल्दिया में बैठकर, लालू खेत से बल्दिया में बैठकर तुम्हारे शेख की तवज्जो को अपने क़ल्ब में पाया मैं है। सो बिल्कुल बिल्कुल, तो बेशक कहा बेशक। कि ये जो हीरा है ना, नायाब किस्म अल्लाह का, अकबर। इसको कभी तर्क नहीं करना, और जब मुझसे कब तुम्हें फैज़ मिल रहा हो, तुम मेरा तसव्वुर नहीं रखना, ये गुमान करना कि मियाँ हुजूरी बैठे हुए हैं, मैं उनसे बेशक फैज़ ले रहा बेशक हूँ। बेशक बेशक। उन्होंने कभी बैत के लिए मुझे नहीं कहा, और अल्लाह बहुत अकबर। बहुत चीदा चीदा लोग उनके बैत में रहे हैं। गिनती के 4-5 लोग हैं जिनको उन्होंने फैज़ दिया है, बिल्कुल और वो फैज़ भी इतना भरपूर दिया है कि मैं क्या बिल्कुल कहूँ। बिल्कुल। और देखें, ये मियाँ हुजूर की गुफ्तगू और मियाँ हुजूर की बातें अगर हम रात भर भी बैठे रहें तो ख़त्म नहीं होती। तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर कोशिश करेंगे अपने चाहने वालों के लिए, लोग जानना चाहते हैं कि मियाँ हुजूर कौन हैं, मियाँ हुजूर क्या हैं, मियाँ हुजूर को फैज़ कहाँ से मिला है। तो हम इंशाअल्लाह ताला फिर कोशिश करेंगे, अगर आपके पास भी टाइम हुआ तो इंशाअल्लाह हम फिर एक सीरीज़ शुरू करेंगे ना मियाँ हुजूर की ज़िंदगी पर, हालात ज़िंदगी पर, ताकि वो एक किताबी सूरत भी इख्तियार कर जाए, और फिर वो मियाँ हुजूर के बारे में लोगों को मालूम भी हो कि वो हमारे दरमियान एक कैसा ख़जाना है और एक कैसी नेमत है अल्लाह की।